तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम देखे थे केसी में रिलेशन, ठीक है ना भाई, तब जब स्टोइकियोमेट्रिक चेंज हो और रिएक्शन रिवर्स हो जाए तब। तो क्या था भाई, चलो एक छोटा सा समरी देख लेते हैं ताकि जिनका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो सपोज का एक रिएक्शन है जिसमें ए चेंज हो रहा है प्रोडक्ट बी में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका है Kc। अब यही रिएक्शन ए चेंज हो रहा है किसमें, बी में, रिएक्टेंट ए चेंज हो रहा है बी में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, Kc। अब ये रिएक्शन बी से ए में चेंज हो रहा है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश क्या होगा, A अपॉन कंसंट्रेशन B। जो सॉल्व करोगे Kc के बेसिस पे तो कितना आएगा भाई, कितना था बोलो, Kc डैश और Kc के बीच रिएक्शन होगा तो क्या होगा, 1/Kc 1/Kc। क्लियर है, या फिर चले कैसे अलग अलग कंडीशन, 3 कंडीशन बनाया था हम लोग ना, A से अब B में ही चेंज हो रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक चेंज 2 है तो 2 है यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, B से A में चेंज हो रहा है और यहाँ से B से A में चेंज हो रहा है, बट स्टोइकियोमेट्रिक भी साथ में चेंज हो रहा है। ये 3 कंडीशन देखे थे, यहाँ 2 हो गया। क्लियर है, इसका Kc 1 कर लेता हूँ, इसका Kc ले लेते हैं 2। एक जगह समराइज कर देते हैं ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। Kc 2 और इसका Kc ले लेते हैं बच्चा लोग हम लोग 3। क्लियर है, तो रिएक्शन सेम है, जो रिएक्टेंट था वही रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट है। तो इस समय हमेशा क्या होगा भाई, जो Kc होगा दोनों रिएक्शन का एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूं, एक दूसरे क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्शन उल्टा हो रहा है तो क्या होंगे भाई, ध्यान देना बिल्कुल, रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स होगा एक दूसरे का, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Kc2 और ये Kc, यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ भी उल्टा है रिएक्शन, रिएक्शन उल्टा है ना भाई, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो Kc3 है और Kc का रिलेशन इनवर्स होगा। क्लियर है, स्टोइकियोमेट्रिक कितना बच्चा 2, तो पावर में कितना जाएगा बच्चा 2। स्टोइकियोमेट्रिक है क्या यहाँ पे, नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक 2 है तो पावर में कितना जाएगा 2। तो है सिंपल सा भाई, एक रिएक्शन है Kc दिया है, अगर इसका स्टोइकियोमेट्रिक n है तो ये भी क्या होगा n, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, तो दोनों हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। n था स्टोइकियोमेट्रिक तो पावर में कितना जाएगा बच्चा n, रिएक्शन सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है इनवर्स हो गए हैं, जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट बन चुका है, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन चुका है, तब एक दूसरे के अपोजिट रेसिप्रोकल लोगे उसका। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक नहीं था तो यही रिलेशन होगा, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कितना है 2, तो पावर में कितना गया 2। तो जिनका कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन दूर हो गया बच्चा लोग, जिनको कंफ्यूजन हुआ था कंफ्यूजन उनका दूर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा लोग। ये एक जगह ऐसे समरी बना लोगे, तो शायद मुझे लग रहा था किसी को कंफ्यूजन होगा। समझ में आया भाई कैसे सॉल्व करना है, तो देखना है पहले रिएक्शन सेम है तो इक्वल वाला, अगर अलग है अपोजिट है तो इनवर्स वाला रिलेशन, ठीक है ना। और स्टोइकियोमेट्रिक पावर में जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक किसमें जाएगा, पावर में।
जैसे हम लोग क्या कर रहे थे भाई, N2 प्लस O2 इक्वल टू, मतलब चेंज हो रहा किसमें, 2NO में। रिएक्शन को मैंने रिवर्स कर दिया, NO2 और हाफ N2 हाफ O2। ये वैल्यू है केसी और ये वैल्यू है केसी डैश। तो केसी डैश और केसी के बीच क्या रिलेशन है बच्चा, रिएक्टेंट में क्या हुआ भाई, बोलो, चेंज हुआ है तो डायरेक्ट रिलेशन आएगा केसी डैश या केसी का, या फिर केसी डैश इक्वल टू 1/केसी। कौन सा करेक्ट होगा बताओ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकेंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है ना भाई। रिएक्शन, हाँ तो देखो यहाँ पे रिएक्शन ए से बी, यहाँ बी से ए, तो रिवर्स हुआ है। रिवर्स होने पे एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब स्टोइकियोमेट्रिक कितने से मल्टीप्लाई हुआ है भाई, ये इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि ये मिलेगा, हाफ। हाफ। मतलब वो n का वैल्यू कितना है, हाफ हुआ ना, मतलब क्या लगाओगे पावर में n, और n कितना है बच्चा, ये इनकरेक्ट हुआ, kc टू द पावर हाफ। हाफ का मतलब क्या होता है भाई, रूट। तो समरी क्लियर है सभी को, कोई कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है क्या समरी? तो बस इतने ही तो पढ़े थे कल के लेक्चर में, तो सबको क्लियर है मान के चलो बेटा, नोट कर लो, चलो एक जगह नोट करके रख लो ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना। बताना चाहे तो कल ही बता दिए रहते हैं, लेकिन प्रूफ देना ज्यादा जरूरी रहता है कि बनता कैसे है, ठीक है ना। मेथड मैं तो बता देते तो रॉन्ग होता ही नहीं कई लोगों से, बहुत दो लोग, दो चार लोग जिनसे इनकरेक्ट हो रहा था। लेकिन क्या करें, प्रूफ दिए बिना हमारा मन ही नहीं मानता कि ऐसे भी हो सकता है करके, क्योंकि बेस पहले का मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। तो नोट करके नोट करो, सॉरी, या फिर बोल सकते हैं यूज ऑफ केसी, यूज ऑफ केसी और केजीबीएम। तो फर्स्ट, it gives idea about of the reaction, of the reaction which is complete, which is complete. It give given कर लिया हूँ। It gives idea about, it gives idea about of the reaction which is complete or not, etc। रिएक्शन के बारे में आइडिया देगा भाई, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा रिएक्शन, ठीक है ना। कैसे, if value of, if value of Kc are 10 to the power plus 3, 10 to the power 0, 10 to the power, पहले माइनस से कर लेते, -3 + 3, इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है। 10 की पावर प्लस -3, 0 + 3, और 10 टू द पावर नेगेटिव, और नहीं यहाँ पे नहीं, 10 टू द पावर, इसको 1 कर लेता हूँ, 10 टू द पावर पॉजिटिव।
तो यहाँ पे ये वैल्यू हो सकता है किसका बच्चा, केसी का। किसका वैल्यू हो सकता है, केसी का 10⁻³ या फिर नेगेटिव। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है बताते हैं अभी। 10⁻0 मतलब किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है बच्चा, 1, और 10⁻⁻, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो सकता है केसी का। तो इस समय क्या होता है, रिएक्शन प्रेजेंट एट इनिशियल स्टेज, ठीक है, या फिर बोल सकते हो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड। ये हुआ तो रिएक्शन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, और ये हुआ तो रिएक्शन गोज टू, ऑलमोस्ट गोज टू करना, ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, या फिर रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ये होगा। तो नोट कर लो बच्चा लोग। तो केसी का वैल्यू, इस टाइप के भी क्वेश्चन थे आपके डीपीपी में, है ना भाई। केसी का वैल्यू नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा रिएक्शन कंप्लीशन की ओर जाएगा बच्चा, और जितना ज्यादा नेगेटिव उतना रिएक्शन क्या होगा, इनिशियल स्टेज में होगा। नोट डाउन। नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, या प्रिडिक्शन कर लेना यार, प्रिडिक्शन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए पता होना चाहिए क्यों से, रिएक्शन कोएफिशिएंट या फिर कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट के लिए सी क्यू फॉर कोएफिशिएंट, सी फॉर कंसंट्रेशन। तो ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है, दो बातें नोट कर लो इसके बारे में। तो प्रिडिक्शन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो इसमें आपको पता होना चाहिए रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में होता क्या है भाई। तो ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल सा भाई, लगता है केसी की जैसे ही बट है नहीं। द रेशियो बिटवीन concentration of product to concentration of product and concentration of reactant at any time. The ratio between concentration of product and concentration of reactant at any time is called reaction quotient, मतलब क्यों से। तो बताओ दोनों में फर्क क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसमें। अगर कोई रिएक्शन ए चेंज हो रहा है, या फिर चलो ए बी चेंज हो रहा है किसमें, सी और डी में, इसका स्टोइकियोमेट्री ए बी सी और डी है। तो इसका क्यूसी क्या है भाई, क्यूसी का फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन सी इनटू कंसंट्रेशन डी अपॉन कंसंट्रेशन ए इनटू कंसंट्रेशन बी, यही होगा ना बच्चा। वैसे ही स्टोइकियोमेट्री कहां जाएगा बच्चा, पावर में। वेरी गुड, सी डी ए बी, ये हो गया रिएक्शन कोएफिशिएंट। और केसी क्या होगा इस रिएक्शन का, वही होगा
सेम यही होगा। तो दोनों में फर्क क्या हुआ भाई, दोनों का नाम अलग क्यों है? दोनों तो सेम हुए ना फिर। स्टेटमेंट पे ध्यान दो, अभी जो बोर्ड पे दिख रहा है उसमें छिपा सर हुआ। सर कंसंट्रेशन केसी जो है वो एक टाइम के बाद, रिएक्शन के बाद कंसंट्रेट होता है, ये एनी टाइम पे। हाँ, हाँ ये कब है भाई? एट एनी टाइम। एनी टाइम करने का मतलब है बिफोर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और ये सिर्फ क्या है? एट इक्विलिब्रियम। समझ में आया? केसी कब निकाला जाता है? एट इक्विलिब्रियम और एट एनी टाइम। एनी टाइम मतलब बिफोर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम। तो केसी और क्यूसी दोनों में फर्क पता चल गया भाई। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट था, एट एनी टाइम। एट एनी टाइम का मतलब क्या है? बिफोर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम पर, या फिर इक्विलिब्रियम के बाद। केसी कभी भी, ये रेशियो हमेशा क्या कहलाएगा? क्यूसी। और केसी क्या होता है? सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। तो देखते हैं इससे कैसे पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इससे कैसे पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन? नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो एक रिलेशन बिटवीन केसी, मतलब के इक्विलिब्रियम एंड क्यूसी आर, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है क्यूसी ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम, दोनों सेम, या फिर के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन। तो भैया ये कब कैलकुलेट होता है के इक्विलिब्रियम? बताओ, के इक्विलिब्रियम कब कैलकुलेट होता है? ओहो, कब कैलकुलेट होता है भाई? सर जब हम वो तीन वो बनाते सर सिचुएशन फिर ये थोड़ी पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम केसी कब कैलकुलेट होता है, के इक्विलिब्रियम कब कैलकुलेट होता है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब क्या है? दोनों सेम है, तो डेट मींस रिएक्शन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है भाई? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन and no concentration change, no change in concentration of reactant and product, ठीक है ना। and concentration of reactant कंसंट्रेशन बोला है तो सबको क्या रखना पड़ेगा ब्रैकेट में? तो इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा बताओ? नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ग्रेटर देन प्रोडक्ट या लेस देन प्रोडक्ट। बताओ कौन सा सही है? reactant equals to इक्वल product. टू प्रोडक्ट। इतना मार मारेंगे ना बच्चा तुम लोग को, सुधर जाओगे। क्या बोलते हैं, मार के बर्बाद कर देंगे गधा। हमने यही पढ़ाया है, जब ग्राफ बनाया तो उस समय साफ साफ बताया था भाई, इक्वल हो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा, ज्यादा या कम है तो भी चलेगा। बोला था कि नहीं बोला था? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो यहाँ पे दोनों सेम है भाई, तो अच्छी बात है। कम ज्यादा तो भी अच्छी बात है, तो चलेगा। ये तीनों कंडीशन सही है। आगे पार्ट, पीछे से पार्ट, 16 दुनिया 8। कैसा काम करोगे भाई? ऐसे ही चलेगा। ये सभी कंडीशन करेक्ट है। नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है स्टेटमेंट। अब क्यूसी का फॉर्मूला क्या है भाई? क्यूसी ज्यादा कब हो सकता है भाई?
पहले कम कब हो सकता है ये बताओ। क्यूसी का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यही है ना? यस। तो बताओ ये वैल्यू लो है, तो लो है तो किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? reactant, रिएक्टेंट। क्यूसी क्या है भाई, लो है, तो लो है इसका मतलब डेट मीन्स concentration of reactant is greater than concentration of product। इस समय होगा रिएक्शन goes to फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब मैं बता भी रहा हूं, पहले ये समझ में आया क्यूसी का फॉर्मूला क्यों लिखा मैं यहाँ पे, क्लियर है? डेफिनेशन से आया फॉर्मूला, ये क्लियर है? डेट मीन्स वाला लाइन क्लियर है भाई? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ग्रेटर देन प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन गोज टू कहां भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर वो लो कहाँ से आया? ये दिख नहीं रहा ऊपर, इसका हाँ, मतलब दिख गया सर। क्यूसी ज्यादा होगा क्या? नो सर। किसी को और कंफ्यूजन है लो क्यों लिखा मैं यहाँ पे? तो बच्चा ये बताओ, हम लोग खिचड़ी बना रहे हैं, ठीक है ना भाई, किसी को खाना है क्या, भूख लग रहा है? नो सर। तो मैं चावल ले रहा हूँ 1 किलो, ठीक है ना भाई, दाल ले लेते हैं आधा किलो, ठीक है, मिर्च मसाला सब ऐड कर देते हैं। अब मैं खिचड़ी बना रहा हूँ फिर से, लोग बढ़ गए तो 10 किलो चावल, 3 किलो दाल ले लेता हूँ, तो बस और पानी मिला देते हैं और मिर्च मसाला जोड़ के, तो खिचड़ी किसमें ज्यादा बनेगा? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में। इतना कॉमन सेंस है सबके पास? यस। तो चलो देखो भाई, ये 1 kg हाफ kg मतलब इसमें रिएक्टेंट ज्यादा था तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा ना भाई। तो चावल दाल पानी और जो मिर्च मसाला था वो हमारा रिएक्टेंट, और जो खिचड़ी बना वो क्या है भाई, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहा हूँ? तो जितना ज्यादा चावल दाल पानी और मिर्च मसाला मिलाओगे खिचड़ी उतना अच्छा बनेगा और उतना ज्यादा बनेगा, मतलब रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से कहां जाएगा, प्रोडक्ट की ओर। रिएक्शन रिएक्टेंट से कहां जाएगा बच्चा, प्रोडक्ट की ओर। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट ज्यादा है, क्या ज्यादा है, रिएक्टेंट, तो रिएक्शन कहां जाएगा, प्रोडक्ट की ओर। और जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिमाग में बैठा? तो पहले देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लो, तो रिएक्टेंट ज्यादा, और रिएक्टेंट ज्यादा तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जितना चावल दाल होगा उतना ही ज्यादा खिचड़ी मतलब प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? अब यहाँ पे क्यूसी क्या है भाई बताओ, फॉर्मूला क्यूसी का वही वाला होगा भाई, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो बेटा ये वैल्यू लो है या हाई है, रिलेशन देख के बताओ। हाई। हाई। तो डेट मींस किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है भाई, प्रोडक्ट। से। तो भैया रियल लाइफ में खिचड़ी वापस से चावल दाल में चेंज नहीं होगा, बट यहाँ होता है अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। बस रिएक्शन प्रोडक्ट से कहां जाएगा, रिएक्टेंट की ओर, रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना भाई, मर्ज मत कर देना इन दोनों को, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड है क्या? अच्छा यहाँ पे ये भी बोल सकता है रिएक्शन गोज टू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या बोलेगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा तुमको, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो छापो भाई। तो केसी के मतलब केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से
दो चीजें बता सकते हो भाई, रिएक्शन का नेचर बता सकते हो और कंपेयर करके क्यूसी के साथ बता सकते हो रिएक्शन कंप्लीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में या फिर इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है ना बच्चा। नेक्स्ट नोट करना, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका फॉर्मूला है भाई, इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं और तुम्हारे जो तुम्हें जो एपीपीएस या डीपीपी जो बोलना चाहो मिला है उसमें है क्वेश्चन। तो अल्फा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी, एक फॉर्मूला ये, या फिर अल्फा इक्वल टू कैपिटल एम स्मॉल माइनस स्मॉल एम अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, अब कैपिटल डी क्या है वेयर करके नोट कर लो। कैपिटल डी है वेपर डेंसिटी, और किसका इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास, मास डिवाइडेड बाय कितना भाई, ठीक है ना। डी क्या है स्मॉल डी, ऑब्जर्व वेपर वेपर डेंसिटी। ठीक है, और ये क्या होगा इक्वल टू ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास मास डिवाइडेड बाय 2। कैपिटल एम क्या है मॉलिक्यूलर मास और स्मॉल एम क्या है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, तो नोट कर लो अल्फा का वैल्यू फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन थे ना, बहुत सारे थे सर। हाँ सर बहुत। अब कर लोगे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा इस फॉर्मूले से क्वेश्चन। यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कर लो, लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई और ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। ठीक है ना भाई, हिंदी के टेक्स्ट बुक में इसका नाम सातेलिए बोलता है। कैसे तो लिखाता है यार, कौन सा स्पेलिंग ऐसे कुछ लिखते हैं, ली सातेलिए प्रिंसिपल बोलते हैं, बट इंग्लिश में चार्टेलियर बोलते हैं भाई कई लोग। तो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, तो नोट करना ये देता क्या, इस क्या इंफॉर्मेशन देगा इसके बारे में। इट गिव्स idea about change, it gives idea about change at equilibrium, change in equilibrium when concentration, pressure, volume and temperature and temperature change. It gives idea about change in equilibrium when concentration, pressure, volume and temperature change of the reaction at equilibrium. तो equilibrium पे
अगर ये सब चेंज किया जाएगा तो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होगा, ये सब कौन बताता है, ले चार्टेलियर प्रिंसिपल। ठीक है ना भाई, किसी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे आ गया है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों सेम हो गए, ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, सेम कांस्टेंट। तब ली चार्टेलियर प्रिंसिपल का यूज करके आप बता सकते हो कि मैं उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट रिएक्टेंट का डालूंगा तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, प्रोडक्ट को बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्ट फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, ये कौन प्रिंसिपल बताता है, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। ठीक है बच्चा लोग, तो भी कंटिन्यू कर लो, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, एकदम लॉजिकल अप्रोच है भाई, बस कहानी सुनना, कहानी दिमाग में बैठा लिया तो इसके क्वेश्चन कभी मतलब दिमाग में एक बार अच्छे से कहानी बैठा लिया, मतलब जब तक तुमको ये थ्योरीज का पता है, कहानी का पता है, इसके क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग होंगे ही नहीं तुमसे, जैसा हम बता रहे हैं वैसा अगर सुन के दिमाग में बैठा लेते हो तो किस लिए यूज होता है ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम में चेंज को बताने के लिए। कब होगा वो चेंज, जब कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तब। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देखेंगे बच्चा लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज करते हैं टू बी कंटिन्यूड। तो किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा लोग, नो सर। चलो अच्छी बात है।